आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। वेरी लेवल पे अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, साथ में सूडो फोर्स भी पढ़ेंगे। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है कि अपने पास एक स्प्रिंग है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे होल्ड करके रखा है, एक होल्डर लगा के रखा है। स्प्रिंग का जो स्टीफनेस है वो के है। इस यहाँ पे स्मॉल मास को हम लोगों ने वेल्ड कर दिया है। जैसे ही हम इसको इसको एक्सलेट करते हैं तो ये जो एम मास है वेज के रिलेटिव में शिफ्ट करके एल लेंथ तक चला जाता है, मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है एल तक। तो मुझे पता करना है कि वो एल क्या हुआ। ब्लॉक और जो सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो गिवन है म्यू है। तो हम बताते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करते हैं। इंक्लिनेशन एंगल कितना है, थीटा है। पहले इनिशियली ब्लॉक जो था इस वन वाले पोजीशन पे था, वन से वो डिस्प्लेस होकर के टू वाले पॉइंट तक चल जाता है, ठीक है ना। तो इस पे ऑब्वियसली शूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो एल हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। और इस वेज को हम वेल दे देते हैं और ये एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में ए, ठीक है। तो हम इसका x और y कैलकुलेट कर लेते हैं। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस और l साइन थीटा हो जाएगा। इतना तो क्लियर कर लिए सबसे पहले। अब क्या करते हैं कि हम एक इसका इंक्लिनेशन ड्रॉ करते हैं, एक इंक्लिनेशन ड्रॉ करते हैं, एक ब्लॉक ले लेते हैं। इस पे स्टडी करते हैं क्या क्या इस ब्लॉक पे हो सकता है। एक नॉर्मल फोर्स लगा होगा, mg जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगा होगा। इस mg का एक कंपोनेंट लगा होगा जिसका नाम होगा mg cos थीटा, और इधर क्या लगेगा mg sin थीटा, ठीक है। इतना तो बेसिक लोगों को पता है, ठीक है। स्प्रिंग वाला जो फोर्स था वो तो ऐसे लग रहा था, फोर्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग लगा दीजिए इधर से। तो ये फोर्स ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है ना। स्प्रिंग लिख लिया हम लोगों ने। ये ब्लॉक जब शिफ्ट हुआ तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। सर्टेन और एक नई चीज यहाँ पे एक्ट करेगा जिसका नाम होता है शूडो फोर्स। तो ये एम ए हो जाएगा, इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा हो जाएगा। और इधर क्या लग जाएगा, तो लग जाएगा एम ए साइन थीटा, ठीक है। इतना काम कर लिए सबसे पहले। अब रहा कि हम लिखने चाहेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे वर्क डन बाई ग्रेविटी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एम जी वर्टिकली डाउन बार्ड, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ऊपर की तरफ एल साइन थीटा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस एम जी एल साइन थीटा, पहला बात, ठीक है। वर्क डन बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग इक्वल टू क्या होता है, मेरे को पता है कि चेंज इन पोटेंशियल होता है। चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया 1/2 के इंटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्या 1/2 के एल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब हम तीसरी बार करते हैं वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट एल। दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा है, तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो हेयर वी पुट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। और एन बराबर मेरे को पता है क्या है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, ठीक है। तो अभी हम वर्क डन बाय द फ्रिक्शन की बात करेंगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस म्यू एम जी एल कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी, सॉरी एम ए साइन थीटा और एल, ठीक है ना, लिख लिए। वर्क डन बाय द सूडो फोर्स कितना लगा पी एस। तो वर्क डन क्योंकि सूडो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ हो रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आराम से हम लिख सकते हैं एम ए एल कॉस थीटा, ठीक है ना। तो एक तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, एक सूडो फोर्स हो गया, एक वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया, और तीसरा क्या हो गया आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर लीजिए, वर्क डन टोटल कर लीजिए। तो अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं वर्क डन टोटल। अब याद समझो जरा सा, यहाँ पे वर्क डन टोटल क्या होगा, क्योंकि उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ कि ब्लॉक शिफ्ट किया। इनिशियली वो रेस्ट में था, फाइनली भी रेस्ट में हो गया, फाइनली और इनिशियली वो रेस्ट में आ गया। तो वर्क डन जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जीरो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीरो, फिर लिखेंगे एम जी एल, निगेटिव का साइन, एल साइन थीटा माइनस 1/2 के एल स्क्वायर
अब फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं, तो माइनस म्यू इंटू एन, एन की जगह एम जी एल कॉस थीटा माइनस म्यू एम ए एल साइन थीटा, ही लगा हो रहा है जी, हाँ ठीक है यही है, ठीक है। और क्या लगा था, सूडो फोर्स लगा था, तो प्लस सूडो फोर्स कितना लगा था, तो एम ए एल कॉस थीटा, ठीक है। अब सबको ऐड कर ले तो हम 1/2 k l स्क्वायर, क्योंकि एल में ही हमको बात करना था, तो हम क्या कर सकते हैं 1/2 k l स्क्वायर को बाहर कर लेंगे। ध्यान रखना है कि फिर से एक बार टर्म को लिख दीजिए, तो एम सी एल साइन थीटा माइनस म्यू एम जी। अब ध्यान से रखिएगा ना, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। आप ऐसे सोचो, ज़्यादा प्लान आउट कर लो, थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन प्लान होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एम ए एल कॉस थीटा, और दूसरा देख लो क्या हो रहा है, एम ए के टर्म में, तो ये वाला टर्म आ रहा है। दोनों को पहले यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एम ए एल कॉस थीटा माइनस म्यू एम ए एल साइन थीटा, ठीक है। और फिर से इसको लिख के ला जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा जी, माइनस एम जी एल साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस म्यू एम जी एल कॉस थीटा। एक काम करो, ये वाला एल, ये वाला एल, ये वाला एल, ये वाला एल, एल को उड़ा दो, ठीक है, कैलकुलेशन वाइज, ठीक है। अब तुमको क्या चाहिए, तो यहाँ पे एल चाहिए, तो एल निकाल लो, इसको 2/k लिख लो, ठीक है। और m भी सब में कॉमन है, तो m को बाहर कर लो, तो ये क्या बचेगा, a कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, तो सिर्फ बचेगा z बचेगा, क्योंकि m बाहर कर लिए, तो क्या बचा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, तो ब्रैकेट में कर लो। तो यही तुम्हारा L जो होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, वो कैलकुलेट करना, मैथमेटिक वैल्यू हो सकता है कि L के बीच कुछ मतलब L निकालने में सबका वैल्यू ये दिया होता, तो सबका वैल्यू डेबिट कर देते तो काम बन जाता। तो प्रॉब्लम्स को समझने में उतना जो फाइट ऑन करते हैं कि हमें समझने में कभी कभी दिक्कत आता है, उसको थोड़ा वे ऑफ स्टाइल समझो कि क्या क्या हो सकता है, वो देखा करो। फिर ध्यान रखना है कि सूडो फोर्स का क्या इम्पैक्टली, सूडो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल क्या हो रहा है, फ्रिक्शन और एंगल क्या हो रहा है, वर्टिकल यदि वो मूव कर रहा है तो फिर एंगल कितना मूव कर रहा है, ये सारा पॉइंट्स के एंगल को सही से चेक करो, फिर क्वेश्चन को सेटअप कर लो, फिर बन जाएगा क्वेश्चन। तो आज के लिए थैंक यू।